चलिए, इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाना चाहिए था। ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा कि एक जो है ना, हमने अभाज्य संख्या जब कवर करवाई थी हमने ये बताया था, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, एक किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। भाज्य और अभाज्य की जब श्रेणी बनाई गई है तो एक को किसी की भी श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, ये हमने प्राइम नंबर की वीडियो में कवर किया है, अभाज्य संख्या में कवर किया है। हमने आपको वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डीप बताया कि भाई एक का क्या है, मतलब पूरा कवर कर दिया। अभाज्य संख्या से संबंधित जितनी भी चीज़ें ना वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर कराई है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका हो गया। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला, मतलब सही कंडीशन ये है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। और फिर बोलता है एक अभाज्य संख्या, गलत बात बोल रहा है। एक संयुक्त तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यौगिक संख्या, इसको संयुक्त संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या आपकी लैंग्वेज में। तो यही चीज़ें तो होती हैं जो आपको पेपर में कंफ्यूज करती है। संयुक्त नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को बोल सकते हैं, इसके बाद क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या बोल सकते हैं। तो ये जो नए नए वोकैब रहते हैं ना, यही चीज़ें तो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे पेपर में नहीं बनता है, यही नए नए वोकैब आपको कंफ्यूज करते हैं। जो हमने भाज्य वाली वीडियो में सारी चीज़ें कवर कराई है, नए नए शब्दों को बताया है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताया है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो बताया, क्या डिफरेंस होता है सभी में वो बताया। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिए, बहुत फ़ायदा देने वाली है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक क्या है, संयुक्त संख्या है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ना भाज्य संख्या कहलाती है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता, ना यौगिक। ये संयुक्त को ही हमने बताया कि इन सब नामों से भी जाना जाता है। अगर आपके सामने आए तो ये भी कर देना। फिर बोलता है दो एक अभाज्य संख्या, फिर बोलता है दो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दो एक अभाज्य संख्या नहीं है का मतलब क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है भाई, क्योंकि दो तो क्या है, भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या। दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और जबकि इसने बोला नहीं है तो ये गलत बोल रहा है। नहीं नहीं, नहीं है, ये बात गलत है। दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। इसने जो बोला है ना कि दो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत बोल दिया। तो दो भी अभाज्य संख्या है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या की वीडियो में सारा कवर किया। तो आपका आंसर इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है? वो क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।